student, from chapter is matter around us pure. We are going to know about difference between element, molecule and compound. जनरली कन्फ्यूजन रहता है एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है. सो H इज़ हेयर. H जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के एलिमेंट को. H2 जो है मॉलिक्यूल बता रहा है, क्योंकि टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स जो है कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल. तो एक डेफिनेट रेशो में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. हाइड्रोजन का 2 एटम का मॉलिक्यूल है, तो H2 जो है मॉलिक्यूल है, क्योंकि डेफिनेशन सेम एटम्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के भी. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का एग्जांपल है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये भी मॉलिक्यूल हुआ. सिमिलरली नाइट्रोजन, N जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन एलिमेंट को, लेकिन N2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को, क्योंकि 2 सेम एटम जो है नाइट्रोजन फॉर्म कर रहे हैं. तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. एंड N2O में 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं डेफिनेट रेशो में. जैसे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम जो है कंबाइन होकर फॉर्म कर रहा है मॉलिक्यूल. तो ये डिफरेंट हमें एग्जांपल्स मिल रहे हैं. H2, H2O ये मॉलिक्यूल्स हैं. कंपाउंड क्या है, खासकर कंफ्यूजन आता है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस. कंपाउंड में कंडीशन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है डेफिनेट रेशो में कंबाइन होके ही कंपाउंड बनाएंगे. जैसे कि H2O, तो इसमें H2 जो है वो कंपाउंड नहीं है. H2O कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम है, एक हाइड्रोजन का, दूसरा ऑक्सीजन का. रेशो क्या है, 2:1 है. 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये इनका डेफिनेट रेशो है. सिमिलरली एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो NH3, इसमें एक नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो ये कंपाउंड हुए. ओके, सो कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होंगे डेफिनेट रेशो में. तो सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पर सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो डेफिनेशन है कि 2 और मोर सेम एटम्स और डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशो. तो वहाँ पे जब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम डेफिनेट रेशो में कंबाइन होते हैं, तो मॉलिक्यूल के डेफिनेशन को जो है प्रूव करते हैं. मॉलिक्यूल जो है उन पर अप्लाई होता है टर्म, और ये मॉलिक्यूल कहते हैं. लेकिन जब कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जो है सेम एलिमेंट्स के एटम जो है कंपाउंड नहीं फॉर्म करते, तो मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड नहीं हो सकते. इसीलिए कहते हैं ऑल कंपाउंड्स कैन बी मॉलिक्यूल, बट ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी ए कंपाउंड. ऑल्सो ये डिफरेंस क्लियर हो गया. नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट दिस, स्टार्ट विद द मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर जो है हमने स्टडी किया कि मिक्सचर में 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो है एनी प्रोपोर्शन में ले, मिक्स कर दे, तो दे आर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में लेके इनको मिक्स कर दे तो वो मिक्सचर हो जाता है. कंपाउंड में क्या होता है कि वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, पर मिक्सचर में वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं, एनी प्रोपोर्शन में होते हैं. तो मिक्सचर का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने आयरन लिया, आयरन फिलिंग्स ले लिया, सल्फर पाउडर डाल दिया, तो इनको किसी भी रेशो में हम मिक्स कर सकते हैं. सैंड डाल दिया, तो एनी रेशो. तो मिक्सचर में फर्स्ट थिंग क्या है कि ये 2 और मोर सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, मिक्सड हो रहे हैं इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में. तो इसमें जो सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं किसी भी प्रोपोर्शन में. नाउ अनदर थिंग, टाइप ऑफ मिक्सचर. तो मिक्सचर के एग्जांपल्स तो हम देख सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं मिनरल्स, सैंड, वाटर का भी मिक्सचर ले लें तो वो भी मिक्सचर है. सल्फर, सैंड, आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर कर लें तो वो भी मिक्सचर के एग्जांपल है. सो नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर. One is homogeneous mixture, another one is heterogeneous mixture. होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है
इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूशन में। हम एक सॉल्यूशन ले लिया और पार्टिकल्स इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसमें जो पार्टिकल्स के जो भी कंपोनेंट्स के हम मिक्सचर तैयार करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली बराबर बात कर ले, वो पूरा का पूरा थ्रू द कंटेनर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो अनदर थिंग इज अबाउट कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स हैं होमोजेनस मिक्सचर के बायोगैस, alloys and इसमें है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो है कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, में बाउंड्रीज होती हैं। सपोज हमने सैंड सोल्यूशन लिया, सैंड सोल्यूशन में वाटर है और नीचे सैंड सेटल्ड है, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इनमें जो है बाउंड्रीज है, तो ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनदर थिंग, इनमें बाउंड्रीज दिखती हैं, ये बाउंड्रीज हमें डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्रीज। ऐसा इसमें होमोजेनस मिक्सचर में कोई बाउंड्रीज नहीं है, पर यहाँ पे बाउंड्रीज दिखेंगी और इनके जो पार्टिकल्स हैं हमें डिफरेंट डिस्टिंग्विश बाउंड्रीज में नज़र आएंगे, अलग अलग नज़र आएंगे। तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सैंड सॉल्यूशन, मडी वाटर। बॉडी वाटर में हम देखते हैं जो मड है वो डिफरेंट हो जाता है, उसमें हस्क है तो वो भी अलग दिखता है, सब चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही होती है, तो उनको डिस्टिंग्विश ईजिली किया जा सकता है कि उनमें क्या क्या है। सो दिस इज अबाउट द हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाउ अनदर थिंग अबाउट इट कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस तो हमें पता लग गया कि होमोजेनस में सारे के सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेट्रोजेनस में दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्रीज होती हैं। एंड अनदर थिंग कि इनको नेकेड आई और माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाता, से नहीं देख सकते, could not be seen with naked eye और माइक्रोस्कोप। इनको हम देख सकते हैं, can be seen by our eyes, तो ये properly visible होते हैं। These are the differences. In next class we will study more about it. Mixtures. Thank you. Share and subscribe.